हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, आलू की सरसों मसाले वाली सब्ज़ी। क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा सोचना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरे को आइडिया देना कुछ ना कुछ बनाने का, मेरे को नहीं कुछ आता। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। बस मैं अभी थोड़ी सी अच्छे से लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि बेटे को सरसों मसाले वाली सब्ज़ी पर फिर मुझे याद पड़ा कि चलो आलू मैंने बॉयल किया है तो सरसों मसाले की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो पहले तो फटाफट से मैंने सब छोटे छोटे प्याज थे ना वो काट रही हूँ और उसी को ख़त्म करने को सोचती हूँ। फिर मिर्ची लहसुन ये डाल करके मैं इसमें सरसों मसाला डालूँगी। तो सरसों मसाले में मैं बस क्या करती हूँ, जितना थोड़ा सा जीरा, देखिए इतना आप सरसों ले लीजिए। पिसा सरसों मैं रखी हूँ क्योंकि इतना कम रहता है ना कि मिक्सी में पिसता नहीं है जल्दी। तो 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 1/4 चम्मच जीरा बस डाल के मैं इसको फाइन पेस्ट बना दूँगी बस। और सब हर चीज़ों को हटाती भी जा रही हूँ, किचन साफ़ भी रखना है। और फिर यहाँ मिक्सी चलाने जा रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में नीचे जस्ट रखती नहीं हूँ तो वो अंदर रखता है, तो थोड़ा सा इधर किनारे रहता है, आपको पता ही होगा। तो फिर बस वहीं से ला करके करती। इतने हाथों पे दाने वगैरह सब निकल गए हैं कि मन ही नहीं लग रहा है। गर्मी भी अपरंपार है और बस खाना बनाना एक मुसीबत हो गया है। बनाओ या न बनाओ, मन नहीं करता है ये चीज़ करने के लिए। लेकिन चलिए बनाना तो है ही है। और अभी जो वीडियो चल रहा है उसमें बेटे का आज हिंदी का पेपर है, तो फटाफट से वो हिंदी का पेपर देने गया है और मैं बैठ के अब बस फटाफट ये काम कर रही हूँ। तो बड़ा और तेल में ना पंचफोड़ा का तड़का डाल दीजिए और ये मसाला आप सीधे डाल दो। और इसमें आप पपड़ा डाल सकते हो, कोई भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हो। इसमें सरपतिया की सरसों मसाले वाली भी सब्ज़ी बनती है, सब बनती है, अच्छी सभी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बनाती हूँ तो अच्छा भी लगता है खाने में। अभी मैंने 2 चीज़ नहीं बनाई है सरसों मसाले में। बहुत बैगन की सब्ज़ी बैगन डाल दीजिए, आलू बैगन कर दीजिए, तरोई कर दीजिए। तरोई जो होती है ना वो वाली तरोई काट के डाल दीजिए। वो सब इसमें बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी में, ये थोड़ी खट्टी। और ये सब मसाला ऐसा होता है ना कि आप कितना भी खा लो आपका गला नहीं जलेगा। और अगर हैवी मसाला खा लीजिए तो कितना गला जाता है ना, गर्मी में खाया भी नहीं जाता है, इस मौसम में तो और भी नहीं खाया जाता है। तो बस सब मसाले मैंने डाल दिया, ऊपर से हल्दी नमक और मिर्ची पाउडर बस, और प्याज टमाटर डाल के मैंने काट के रख दिया। और ये मसाला भून जाएगी, ये फटाफट से हो जाता है। सब्ज़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि बिना लहसुन की ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। इसलिए जब तक बिना लहसुन ना पड़े ना ये सब्ज़ी आप बनाइएगा भी मत, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। उसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो प्याज तो ऑप्शनल होता है। मैंने प्याज इसलिए डाला कि थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, मेरे बेटे को गाढ़ी ग्रेवी पसंद है। और प्याज डाल दीजिए थोड़ा सा पिस के, वो दर्द हो जाएगा, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। फिर नहीं तो खूब ढेर सारा लहसुन डालिए। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन कम करके प्याज ही डाल दिया, तो ज़्यादा अच्छा हो गया, थोड़ा सा बैलेंस डाइट हो जाता है। तो यहाँ देखिए मसाले भी तेल छोड़ के एकदम अच्छा सा लगे। ये मसाला ना आप किसी के साथ भी आलू को सूखा सूखा करके इसमें डाल सकते हो, वो भी चटपटा लगेगा। मतलब बहुत तरीके से इस मसाले के साथ आप अपना वेरिएशन कर सकते हैं। मैं तो इसमें अभी ऐसे मसाला है तो मोटा मोटा आलू काट के इसको डाल के उसको पकाऊंगी और लाल लाल कर दूँगी, तो कुरकुरी कलौजी टाइप की बैगन मसाले वाली बन जाती है, तो वो भी अच्छी लगती है मुझे। वो दाल चावल के साथ पराठे के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी देखिए बॉल्ड है तो ग्रेवी वाली बनाना है, तो मैंने सोचा कि ग्रेवी वाली, क्योंकि मेरे बेटे को ग्रेवी पसंद है। यहाँ आलू फोड़ के डालिएगा, काट के मत डालिएगा। फोड़िएगा ना तो खूब अच्छे से, 3 बस आलू बहुत है, इनफ है हमारे लिए। और छोटा छोटा 3 आलू था, तो मैंने कहा कि चलो डाल करके अब इसको थोड़ा सा मैश करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि आलू तो पूरा वैसे भी बॉयल्ड है तो ज़्यादा वो फूल टूटने लगता है। तो इसको बस थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में चंक्स में काट के थोड़ा 5 मिनट इसको बॉयल होने देंगे, अपना पानी थोड़ा सा डाल करके। फिर ये सब्ज़ी यमी यमी तैयार हो गई मेरी आलू की। और इसके साथ चावल हुआ और रोटी या पराठा कुछ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। मस्ट ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मेरी बन गई थी सब्ज़ी, और ये देखिए कितनी लुक एट इट, कितनी ये सो यमी। कोई देख के कहेगा ना कितनी यमी यमी, मेरे को तो देख के ही अच्छी लग रही है खाना। मुझे अपना खाना बहुत अच्छा लगता है, देख करके मुझे अच्छा लगता है तो मैं खाती भी तो हूँ। लेकिन मेरे को अपना खाना बहुत देख कर तुरंत लगता है कि नहीं फिर से बना लूँ क्या तुरंत ही। तो फिर लगता है कि नहीं बनाना भैया तुरंत। फिर देखिए मैं चावल बैठा दी, क्योंकि इसके साथ चावल तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चावल मैंने बैठा दिया है, मैंने बैठा के धुल के रख दिया है फूलने के लिए। और अभी देखिए बर्तन वगैरह 2-4 बर्तन है उसको छोड़ दी हूँ, और घर मैंने पूरा का पूरा क्लीन करके रखा है। आज सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी तबीयत तो रोज़ ही ठीक नहीं, क्योंकि मैंने जो कंटेंट लिखा है ना वो कभी कभी दिमाग पे एकदम चढ़ जाता है कि हाँ मैं जा रही हूँ स्कूल और खाना वगैरह बना ली हूँ मैं। तो बस अब थोड़ा सा बैठूँगी क्या, अब बस थोड़ा सा काम ख़त्म करना है। और ये कपड़े पहन लगाने हैं अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, अति गर्मी है। तो बस ये कपड़े अभी बांधूंगी फेस पे, और फिर जाऊँगी 2 मिनट के बाद
मैं निकल जाऊंगी। फिर वहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि इतना गर्मी लगता है ना कि 10 मिनट बैठ के फिर निकलना पड़ता है। तो फिर फटाफट से देखिए काम तो हो गया है मेरा, और थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। बताऊँगी रीज़न क्या हुआ था बाद में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा ठीक हो जाने दीजिए तबीयत एकदम। तो फिर चलिए फटाफट से मैं अपना बेटे को तैयार हो करने। मैं हो गई हूँ रेडी, अब बांध बांध के अब बेटे को ले करके फिर मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपसे। ये देखिए इतना गर्मी लग रहा है ना कि पूरा कवर कर लीजिए तो भी ट्रेनिंग हो जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह मैं नहीं पहन के जाती हूँ इसलिए हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फिर आपसे। तो गाइस देखिए बेटे को लेकर घर आ गई थी। घर में आते हुए वो तो अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठ गया। मैं बुक्स कॉपी तुरंत बैठती हूँ ले करके, इसलिए क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड वही कर रहा था। तो मैं उसके तुरंत पूछती हूँ ना कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं है। तो कुछ टीचर्स का पता भी चल जाता है कि उसमें से नहीं किए। तो मुझे वेटिंग हर चीज़ के लिए करना पड़ता है लाइफ में। मैंने इसीलिए लिखा था मैंने आधी ज़िंदगी, क्योंकि कुछ कुछ होता है अभी क्यों हाउस वाइफ इंतज़ार नहीं करती, आधी ज़िंदगी तो उनके इंतज़ार में ही बीतती है कि नहीं बीतती है। अभी मेरे हस्बैंड दूर हैं या घर नहीं रहते हैं, बेटे का इंतज़ार करो, घर वो नहीं रहता है, वो आ जाए तो उनका इंतज़ार करो, वो है अभी दूर चले गए हैं तो इंतज़ार करो। मतलब लाइफ तो आधी इंतज़ार में ही बीत जाती है हम औरतों की। घर पे रहो तो सबका इंतज़ार करो, जाओ तो भी इंतज़ार करो, भैया वो आ जाएंगे तो भी इसका टेंशन कि चलो घर चलते हैं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म होगा। और अभी तो मैं तो इंतज़ार, सुबह सुबह मेरा मूड एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह उठो फिर ये करो, फिर लगता है कि वो भी, या फिर कभी कभी वो भी कुछ बताते हैं ऐसा कि बड़ी गर्मी थी, ये था वो था, ये हुआ। तो फिर मेरा दिमाग एकदम और खाने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो बताते हैं कि खाना क्या नहीं होता है, फिर अब तो बताते भी नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं, नहीं होता है। हाँ तो फिर फटाफट से ये हो गया, और बस अपना दिमाग मतलब टेंशन हो ही जाती है। फिर इंतज़ार करो कि कब आएंगे। और अभी तो बोले थे कि जुलाई अभी आ जाएंगे बाबू के पेपर के बीच में ही, और अभी देख रहे हैं कि देखिए कब तक आते हैं। तो वो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा। और इसी तरह गुस्से में मैंने लिखा, और मेरे दिमाग भी ख़राब हो गया कि मैं कितना उनको बाहर रहते हैं तो उनका इंतज़ार ही करने में मेरा बीत जाता है। मैंने कम से कम शादी के इतने सालों में 3 साल तो मैंने इंतज़ार ही किया है इनका, कि टोटली ये 3 साल मेरे से दूर, मतलब कि दूर रहे हैं, और कभी ऑफिस जॉब के सिलसिले में ही दूर, और मैं वेट करती रहती हूँ। मेरी तो यही बात है ना, कभी किसी चीज़ का, और फिर ऐसे तो जाते थे तो जाना ही था, इंतज़ार ही करना है। और ऐसे ही डेली रूटीन में भी औरतें इंतज़ार ही करती रहती हैं। तो सुबह निकल गए, फिर खाना बनाओ, फिर उनको आने का इंतज़ार, फिर शाम के आने का इंतज़ार, तो बेटे के आने का इंतज़ार, बेटे को पढ़ाने का इंतज़ार, बेटे के खेलने की इंतज़ार। तो बस हमारी ज़िंदगी तो आधी से अधिक ज़िंदगी इंतज़ार में ही चला जाता। तो देखिए सुबह शाम के बज रहे हैं 5:15, और बेटे को मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद ये रेडी हो जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि फुल कपड़ा पहनना हम लोग के भारी हो जा रहा है। तो इसके लिए तो इसके तो पूरे अपने जो बैक में है और आगे है सब फ्रंट वाला पूरे दाने निकल गए। तो इसको एकदम पाउडर लगा के रख रही हूँ, तो इसलिए बस। और अब देखिए पूरा तैयार व्यार होकर खेलने जा रहा है। और अभी बज रहे हैं 6:15, 1 घंटा बैठ के पढ़ा है, उसके बाद वो जा रहा है खेलने। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आप जाओ खेलने। और यहाँ मैंने उसको बोल रही हूँ डोर बंद, क्योंकि ये डोर बाथरूम का ज़रूर खोल के ही जाता है। फिर कह रहा था कि नहीं ठीक है मम्मा तुम जाओ, हम कह नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ अपना। और फिर बस अब देखिए पूरे घर की जो हालत है ना वो मैं अब ठीक करूँगी। ठीक करने के बाद ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूरे घर की हालत एकदम ठीक करूँगी। ठीक करने के बाद देखिए एकदम रेडी कर दे। वो कपड़ा मुझे आज पहन के जाना है, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे में मार्केट सब्जी भी लाना है, और सब्जी देखिए क्या लाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लाऊँगी, क्योंकि पास की दुकान से सब कुछ मिल जाता है मुझे, तो ज़्यादा लाने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लाने का, है ना। तो इसीलिए पास की दुकान से मैं सब्ज़ी लाती हूँ, तो मिक्स सब्ज़ी लेकर आती हूँ, कोई जो उसी में मतलब कि वो भी डाल देता वो भी डाल देता है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ मोटे मोटे जैसे लहसुन हुआ, ये सब चीज़ें जो लेना होता है वो चीज़ बस मैं लेने जाती हूँ। तो चलते हैं मार्केट गाइस। और मैं बस तैयार हो गई हूँ और बस जा रही हूँ मार्केट। 6:45 हो रहा है, और जल्दी जल्दी करके आती हूँ। दरवाज़ा खोल दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेंटिलेशन होता रहे घर का। और ये देखिए आपको स्वेट आ रहा है, पसीना यहाँ तो लग रहा है भगवान जी बरसेंगे ही नहीं, कहीं पर भी लगता है बरस नहीं रहा है। और अब इतनी अति गर्मी है कि मन ही नहीं लग रहा है कहीं पर भी। तो फटाफट से मैं चलती हूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ और फिर दिखाती हूँ सब्जियाँ लेकर आने पर। तो चलिए। तो मेरा बेटा बस इसीलिए आता है गाइस, क्योंकि इसको भी गन्ने का जूस पीना होता है, और ये अपना 2 गिलास गन्ने का जूस पी लेता है। मैं भी इसीलिए लेकर आती हूँ ज़बरदस्ती। ऐसे आने का नहीं जिद करता है कि जब बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन फिर होता है कि मम्मी जब मैंने कहा मैं ज़बरदस्ती लेकर आती हूँ, कम से कम इस तरह हेल्दी चीज़ पी लो, कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पीता नहीं है, जो वो नहीं होता है। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं खाता पीता है, लेकिन बस भी तब भी ये हेल्दी बर्तन तो पीना ही चाहिए। तो इनको भी पसंद है, कहते हैं पूछे बताएं। मैंने कहा 2 गिलास पीता है, तो 2 गिलास पीता है। तो यहाँ देखिए मैं मनी उसको दे रही थी, मनी देने के बाद उसके पास चेंज नहीं था,
तो वो कहा कि ठीक है मैं अभी चेंज लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ी देर बैठिए। नहीं होता खड़े रहिए। तो तनुष पी ही रहा था तो मैं यहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रही थी उसका पीने का। और बच्चों के साथ होता है ना कि ये चीज़ करना। उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने गई तो सब्ज़ी में मैंने बस एप्पल लिया। मैंगो ये नहीं खाता तो मैंगो अकेले के लिए मैं कुछ नहीं लाती ज़्यादा। तो बस अब मैं जाऊँगी सब्ज़ी लाने। सब्ज़ी में आलू प्याज और लौकी बस लेकर आई थी सब्ज़ी में बहुत, तो यहाँ से ले लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।